और आपको सीधे लिए चलते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय नेशनल कैडेट कोर एनसीसी कैडेट से बात कर रहे हैं, सुनिए। सफलताओं में अपने लिए नए भविष्य को देखती है, यानी ऐतिहासिक सफलताएं वो होती हैं जो पूरी मानवता के विकास की सीढ़ियां बन जाए। यही सबका प्रयास की भावना की असली ताकत है। साथियों, आज आप जिस कालखंड में हैं उसकी और एक विशेष बात है। आज देश में युवाओं के जितने नए अवसर हैं वो अभूतपूर्व है। आज देश स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियान चला रहा है। स्पेस सेक्टर से लेकर एनवायरमेंट और क्लाइमेट से लेकर उससे साथ जुड़ी हुई चैलेंजेस तक भारत आज पूरी दुनिया के भविष्य के लिए काम कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और वर्चुअल रियलिटी जैसी फ्यूचरिस्टिक फील्ड्स में देश फोरफ्रंट पर है। स्पोर्ट्स और क्रिएटिविटी के लिए देश एक अच्छा इकोसिस्टम तैयार कर चुका है। आपको इसका हिस्सा बनना है। आपको और आपका अनसीन पॉसिबिलिटीज को सर्च करना है, अनटच एरिया को एक्सप्लोर करना है और अनइमेजिन सॉल्यूशंस को खोजना है। साथियों, भविष्य के बड़े लक्ष्य और बड़े संकल्प ये हमारे लिए बेहद जरूरी है, लेकिन साथ ही हमें वर्तमान की छोटी बड़ी प्राथमिकताओं को भी उतना ही महत्व देना होगा। इसलिए मेरा आप सभी से आग्रह होगा कि आप देश में हो रहे इस हर बदलाव से परिचित रहें। देश में जो नए नए अभियान चलाए जा रहे हैं, आप उनमें भागीदारी करें। स्वच्छ भारत अभियान का उदाहरण हमारे सामने है। आप युवाओं को इसे अपने जीवन का मिशन बनाना चाहिए। आपके पास क्रिएटिविटी भी है और जोश भी है। आप संकल्प ले सकते हैं। हम हमारे दोस्तों की एक टीम बनाकर अपने मोहल्ले को, अपने गांव, शहर, कस्बे को स्वच्छ बनाने के लिए निरंतर काम करते रहेंगे। जब आप स्वच्छता के लिए बाहर निकलेंगे तो बड़े लोगों पर उसका ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। इसी तरह अमृत महोत्सव में आप स्वतंत्रता सेनानियों से जुड़ी कम से कम एक किताब पढ़ने का संकल्प जरूर लीजिए। आप में से कई लोग कविता और कहानी लिखेंगे, ब्लॉगिंग करने जैसे कामों में भी इंटरेस्ट रखते होंगे। आजादी की लड़ाई और किसी स्वाधीनता सेनानी के जीवन पर ऐसा कोई क्रिएटिव काम करिए। आप अपने स्कूल को भी इस विषय पर कार्यक्रम और प्रतियोगिता कराने के लिए कह सकते हैं। आप सबके जिलों में 75 अमृत सरोवर भी बनाए जा रहे हैं। आप अपने पड़ोस के अमृत सरोवर में अपने दोस्तों के साथ मिलकर बहुत योगदान दे सकते हैं। जैसे कि अमृत सरोवर के पास वृक्षारोपण कर सकते हैं, उसके रखरखाव के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए कोई रैली निकाल सकते हैं। देश में चल रहे फिट इंडिया मूवमेंट के बारे में भी आपने जरूर सुना होगा। युवाओं के लिए तो बहुत आकर्षित करने वाला अभियान है। आप खुद तो इससे जुड़े ही, साथ ही अपने घर वालों को भी जरूर जोड़ें। आपके घर में रोज सुबह थोड़ी देर सब लोग मिलकर योग करें। आप ये संस्कृति घर में शुरू कर सकते हैं। आपने सुना होगा इस साल हमारा भारत G20 की अध्यक्षता भी कर रहा है। ये भारत के लिए एक बड़ा अवसर है। आप इसके बारे में भी जरूर पढ़ें। स्कूल कॉलेज में भी इससे जुड़ी चर्चा करें। साथियों, इस समय देश अपनी विरासत पर गर्व और गुलामी की मानसिकता से मुक्ति के संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा है। ये संकल्प भी देश के युवाओं के लिए एक जिम्मेदारी है। हमारी विरासत को भविष्य के लिए सहेजने और संवारने की जिम्मेदारी आपकी है। ये काम आप तब कर पाएंगे जब आप देश की विरासत को जानेंगे, समझेंगे। मेरा सुझाव है कि आप जब घूमने जाएं
तो हेरिटेज साइट्स पर भी जरूर जाएं, उन्हें देखें, जाने। आप युवा हैं, आपके लिए भविष्य के विजन के निर्माण का समय है। आप नए विचारों का, नए मानदंडों के निर्माता हैं। आप नए भारत के लिए नए रास्ते बनाने वाले लोग हैं।